गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 क्या है आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 10th। तो ये चैप्टर 3 है हमारा, और इसी वीडियो में हम चैप्टर 4 भी देखेंगे। तो दो चैप्टर्स हम इसी वीडियो में देखेंगे क्योंकि समय कम है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं आपका पेपर बहुत नज़दीक है, तो हम उस हिसाब से देखेंगे। तो आइएगा देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है, दो इक्वेशन दिए हुए हैं। ये हमारे दो आइडियल इक्वेशन हैं जिनसे रिलेटेड हमको सॉल्विंग करनी है, और इन्हीं को सॉल्व करके हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास करने के कुछ मेथड्स हैं, हम उन मेथड्स को लेकर चलेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास जो मेथड्स होते हैं, यहाँ जैसे कि पहला आप ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 3.1 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर देखिए क्वेश्चन, आइए पहले हम पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Representing this situation algebraic and graphically। मतलब एक तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है, फिर इसका ग्राफ भी बताना है। तो हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, हम इस कंडीशन को पढ़ने के बाद हम लेट करेंगे x और y के फॉर्म में। अगर आप देखिए x और y के हम फॉर्म में लेट करेंगे हम इस कंडीशन को। जब x और y के फॉर्म में लेट करेंगे तो लेट कर लिया, तो एज ऑफ अल्ताफ़ क्या बोल रहा है यहाँ पे, I was 7 times as 7 years ago, 7 साल पहले। पहली बात 7 साल पहले, दोनों साथ कर दिया, और 7 साल पहले के बाद दोनों के लिए क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बोल रहा है 7 साल पहले जो अल्ताफ़ साथ था 7 टाइम था अपनी डॉटर से। अल्ताफ़ 7 टाइम था अपनी डॉटर से, तो जो 7 टाइम होता है उसके अपोजिट तरफ वाले को हम क्या करते हैं, 7 टाइम कर देते हैं। क्योंकि अल्ताफ़ अगर ये 7 टाइम है ऑलरेडी, तो हम उसकी डॉटर को क्या करेंगे, 7 टाइम कर देंगे। तो हमको एक एक्सप्रेशन मिल गया। यहाँ जो एक्सप्रेशन मिला हमको, आप उसको देख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, हमको इक्वेशन 1 मिल गया। उसके बाद फिर से बोल रहा है 3 years आफ्टर 3 years। एक चीज़ याद रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ, एगो का मतलब पहले होता है। एगो का मतलब पहले होता है। HENC, हैंस का मतलब बाद होता है। हैंस का मतलब बाद होता है, एगो का मतलब पहले होता है। तो हमको इस बिहाफ पे देखना है। दो इक्वेशन जो हमारे पास बन जाएंगे तो हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जाएंगे। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपने सीखा हुआ है, x और y की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक में हम x की कुछ भी खुद से वैल्यू रख लेते हैं एक इक्वेशन में, और उससे y की वैल्यू जो आती है उसको पुट डाउन कर देते हैं। फिर x की एक वैल्यू, दूसरा कोई 3 वैल्यू ले सकते हैं हम। इनसे 3 से दोनों लाइनों का हमको मिल गया। दोनों लाइनों का हमको मिल गया तो हमने ये क्या कर दिया, उनका सल्यूशन ये हमको मिल गया। अब हम इसका सल्यूशन करके हमने यहाँ पे आपको क्या बना दिया, ये हमने ग्राफ बना दिया। ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है ये, ठीक। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले दो इक्वेशन दिए होंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इक्वेशन नहीं दिए होंगे तो क्या करेंगे, हम उससे इक्वेशन बनाएंगे, और फिर उसके बाद इस तरह का हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस तरह हमारा हो जाएगा, ठीक।
ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड पहला टाइप है, ये पहला टाइप है जिसमें हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ के बाद अगर मैं बात करूं एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का तरीका ये क्या है, तो ये ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें जहाँ दोनों, जैसे ये वाला ग्राफ देखिए आप, अगर यहाँ ग्राफ के थ्रू जो सोल्यूशन निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, ग्राफ के थ्रू सोल्यूशन निकालने का मतलब ये है जैसे कि अगर हमने ये सॉल्व कर लिया, ये जो पॉइंट है हमारा सोल्यूशन है, ये जो पॉइंट है हमारा वो सोल्यूशन है। क्यों, जहाँ दोनों लाइनें कट कर रही हैं वही हमारा क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है। सोल्यूशन का मतलब x की वैल्यू 3 हो जाएगी और x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की यहीं पे 5 हो जाएगी, x की 3 हो जाएगी और y की 5 हो जाएगी। ठीक, ये सोल्यूशन हो जाता है इस तरह ग्राफिकल मेथड में। क्या बात है, ग्राफिकल मेथड में। ठीक, ग्राफिकल मेथड के बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज़ और आएगी। अब जैसे कि आपको याद होगा, अगर 3 चीज़ें मुझको दी हुई हों, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो मेरे पास 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर कहीं ये दिया है तो क्या होता है उसका, भैया यहाँ पे हम देखते हैं यूनिक सोल्यूशन। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, A1/A2 B1/B2 दे देगा। जैसे ये देखिए दिया हुआ है, यहाँ से हमने पूरा निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करके हमको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है। अगर प्रूफ कर दोनों इक्वल आ गया तो यूनिक सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, अब वहाँ पे हमको ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड पेयर अ लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देन अगर A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू से इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या है, वो यूनिक सोल्यूशन है, सिर्फ 1 सोल्यूशन देगा, सिर्फ 1 सोल्यूशन देगा। यहाँ देखिए ये वाला भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये दिया है, क्या है, यहाँ पे तीनों इक्वल है। जब दो नॉट इक्वल हो, बहुत ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती करते हैं, 2 नॉट इक्वल हो तो हम उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन। और तीनों इक्वल हो जाए, तीनों इक्वल हो जाए, तीनों इक्वल हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तब क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब कि भैया वो दोनों लाइनें कोइंसाइड कर रही हैं, दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग में है, कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक, ठीक, कोइंसाइड कर रही हैं। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि कोइंसाइड कर रही हैं वो लाइनें। तो देखिए ये जब हमारे पास जब तीनों सोल्यूशन में है तो हमारे पास ये क्या कहलाता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सोल्यूशन। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास थर्ड कंडीशन है। देखिए ये थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि अगर 2 पॉइंट्स इक्वल हो, तीसरा नॉट इक्वल हो, तो क्या होगा, तब लाइनें पैरेलल होंगी, तब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तब लाइनें पैरेलल होंगी। जब इन केस क्या हो जाएगा, वो 2 इक्वल हो, तीसरा नॉट इक्वल हो। तो हमको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, कई बार के की वैल्यू निकालने के लिए पूछ लेता है। तो ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। 3 कंडीशंस हैं, हमको वो याद रखनी चाहिए। तीनों कंडीशन में एक बार लिख देता हूँ, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तीनों इक्वल, देखो याद रख, ऐसे रखिए, तीनों इक्वल तो जहाँ जितने सोल्यूशन, शुरू के ही 2 नॉट इक्वल हो गए तो यूनिक सोल्यूशन, और
ये आपका इक्वल हो और ये नॉट इक्वल हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक, ये 3 कंडीशन याद रखिएगा क्योंकि तीनों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी की बुक से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पूछ रहा है। देखिए आपको पहले ये बताना है कि सोल्यूशन कैसा है, उसी के बाद आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन में पहले आप बताएंगे कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, तब ग्राफ बन पाएगा। तो ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये एक टाइप का आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप देखिए यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समाप्त। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद देखिए ये अब यहाँ से आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड लगाना है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को। कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये दिया हुआ है, मुझको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे जैसे कि अगर हम एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो एलिमिनेशन जैसे अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, अरे ऐड कर दें। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमको मिल जाएगा 18। 2x इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल टू 18। वहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2 4। ठीक, क्या आ जाएगी 4। तो वहाँ से मुझको पता चल जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड है, ये एलिमिनेशन मेथड है। इसी तरीके से x की वैल्यू निकाल के, जैसे यहाँ देखिए जो इसमें शो किया हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा है। क्या किया इसने, यहाँ देखिए x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद इसने क्या किया, यहाँ x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख दिया। दूसरे इक्वेशन में जब इसने x की वैल्यू को रख दिया तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। x और y वैल्यू आ गई, सोल्यूशन हो गया। x और y की वैल्यू आ गई, क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। सेम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिएगा पहले वाले से x की वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू को ला के दूसरे में रख दिया, x की वैल्यू को ला के दूसरे में रख दिया। ये क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। यहाँ भी देखिए ये इक्वेशन था, यहाँ पे इस इक्वेशन से देखिए एक से वैल्यू निकाला, दूसरे में पुट डाउन कर दिया और वहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी इसी क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी देखिए x की वैल्यू निकाला, दूसरे में रख दिया, y की वैल्यू निकाल लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे आसान मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे आपको बस यही ध्यान देना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए फिर से x की वैल्यू निकाला, दूसरे इक्वेशन में रखा। आसान, अगर आपको कभी पेपर में बोले ना कौन सा लगाना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के काम करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत तेज़ी से आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ फिर से देखिए, यहाँ भी क्या किया, यहाँ भी आप देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि 2 इक्वेशन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दी थी तो हम उठा कर रख देंगे तुरंत, फिर इतना ज़्यादा झाम करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से 2 इक्वेशन यहाँ पे भी हैं। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन एक आध आ जाते हैं, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन एक आध आ जाते हैं, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, लेट्स एंगल x इज स्मॉलर देन y। स्मॉल है पहली बात, उसके बाद कह रहा है भैया सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब उसका ऐड 180 है और दोनों के बीच डिफरेंस 18 दिया है। अब इन दोनों में चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाइए चाहे एलिमिनेशन लगाइए, आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए या एलिमिनेशन, 2 ही मेथड आपके कोर्स में है, एक सब्स्टिट्यूशन है एक एलिमिनेशन है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो थर्ड मेथड था वो कट चुका है, तो आप यही 2 मेथड लगाइए। अब यहाँ पे भी देखिए, अगर आप, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए लेट द फिक्स चार्ज bx एंड y। अब यहाँ पे क्या किया, फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 4 बुक में आपने देख लीजिएगा, क्या है, x + 10y = 105, x + 15y = 115। अब दोनों में से क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ निकाल लेनी है। x की वैल्यू यहाँ जैसे ही आपने निकाल ली, x की वैल्यू यहाँ ला के आपने रख दिया, x की वैल्यू यहाँ ला के रख दिया। अब रख देने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हो जाएगा ये। तो याद यही रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो x की वैल्यू निकालनी है और दूसरे से रख देनी है, x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देनी है, x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देनी। बार बार आपको यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आइएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। लिखा हुआ है
एलिमिनेशन मेथड। बहुत ध्यान से रखिएगा इस स्पेलिंग को, बहुत जब भी कहीं एलिमिनेशन मेथड लगाइए तो उसको लिखिए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए तो लिखिए। यहाँ पे क्या है देखिएगा, क्या कर रहा है आपको, आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं लगा सकते, लेकिन देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन आसान है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन आसान है, यहाँ जहाँ आपको जो लगे वो आप लगाइए। देखिए एलिमिनेशन में क्या है, हम क्या करते हैं एलिमिनेशन में, हम यहाँ पे दोनों को इक्वल कर लेते हैं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ देखो दोनों ये है, हमने दूसरे वाले मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल कर लिया। अब 1 और 3 सॉल्व करेंगे, 1 और 3 सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसको भी आपको कर लेना है, बस ध्यान ये रखना है कि सब्स्टिट्यूशन लगाइए या एलिमिनेशन लगाइए, कोई भी एक लगाइए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, तो उसी के हिसाब से करिएगा। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। जैसे पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है देखिएगा, क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने मान लिया, दोनों 1 1 प्लस करने पे बोल रहा है फ्रैक्शन 1 हो जाता है, और डिनोमिनेटर 1 प्लस कर दिया तो फ्रैक्शन 1/2 आता है। तो इन केस देखिए 2 इक्वेशन हमको मिल गए। 2 इक्वेशन देखिए सारा का सारा खेल क्या है, 2 इक्वेशन का मिलना। 2 इक्वेशन जहाँ भी मिले हम वहाँ सॉल्व कर ले जाएंगे, 2 इक्वेशन जहाँ मिले हम वहाँ पर सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, ये चैप्टर 3 की बात हुई। चैप्टर 3 में बस इतना ही है, चैप्टर 3 में आपको इतना ही तैयार करना है, ठीक। यहाँ पे ये देखिए A1 A2 B1 B2 वाले क्वेश्चन टाइप, ये देखिए आपको आएंगे ही आएंगे, याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, इसीलिए इन A1 A2 B1 B2 को बहुत केयरफुली पढ़ के जाना है कि उससे आए तो क्वेश्चन फंसे नहीं, ठीक। ये हमारी बात हो गई चैप्टर 3 के लिए, ये बात हो गई हमारी चैप्टर 3 के लिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन, ये यहाँ पे अगर ऐसे दे देगा और के की वैल्यू पूछ लेगा, के की वैल्यू पूछ लेगा, तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे देखो 2 का पेयर ले लेते हैं, पहले इन दोनों को एक बार साथ ले लिया, इन दोनों को ले लिया, एक बार इन दोनों को ले लिया, एक साथ ले लिया, तो उसके बाद सॉल्व करके के की वैल्यू 2 में ही आ जाएगी, के की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक। तो ये हमारी बात हो गई, ठीक। हमारे कोर्स में यही 2 मेथड मेनली हैं, ग्राफिकल मेथड भी है, एक एलिमिनेशन है, एक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक। तो इस हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।